हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिष्ठा के विद्यालय में। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। बेसिकली क्लास 6 के अब 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों जो 7 चैप्टर है गाइस, वो है टेम्परेचर और इसके मेजरमेंट के बारे में। मतलब हम आपकी बॉडी के टेम्परेचर और उसका मेजरमेंट करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, हॉट कोल्ड एवरीथिंग हम उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हॉट एंड कोल्ड से मतलब यही होता है कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो हॉट रहता है या कोल्ड रहता है, मतलब गर्म रहता है या ठंडा रहता है। दोस्तों टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। मतलब अगर बात की जाए आपकी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है उसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर। हॉटर बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर होगा एंड कोल्डर बॉडी में थोड़ा कम होगा। द डिफरेंस जो होता है बेसिकली टेम्परेचर में बिटवीन टू बॉडीज, वो ये बताता है कि कौन सी बॉडी ज्यादा हॉट है, कौन सी बॉडी ज्यादा कोल्ड है। तो बेसिकली एक डिवाइस होती है जिससे कि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोमीटर। दो टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। पहला थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसके थ्रू हम बेसिकली अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। भाई वो लैब्स में पाया जाता है और उसके अदर पर्पसेस होते हैं यूज करने के। अब दोस्तों आप हमारे सामने ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है और डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर है। मतलब ये आपको सीधे सीधे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नंबर में शो करने लगता है। इसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। एंड ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल पे नापता है और डिग्री सेल्सियस में वो आपको बताता है। जी यहाँ पे जो आपको बेसिकली 37.0 के ऊपर जो लिटिल स्मॉल डॉट एंड सी दिख रहा है, मीन्स वो डिग्री सेल्सियस को डिनोट कर रहा है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक ये भी बात है। अब बेसिकली आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हमेशा से ये क्लिनिकल डिजिटली जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो यूज नहीं किया गया। क्या होता है, जैसे जैसे आपका लाइफ बढ़ती है, नए 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 साल आते हैं, नए नए बेसिकली डिस्कवरीज भी होती रहती हैं। तो उसी डिस्कवरी का नतीजा है डिजिटल थर्मोमीटर। उससे पहले हमेशा ही मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज किया गया। बेसिकली इसमें मर्क्यूरी होता है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। और मर्क्यूरी क्या होता है, एक नंबर तक पहुंचता है। एक जनरल चीज मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक नंबर तक पहुंचता है और वहीं पे आपका टेम्परेचर सेट माना रहता है। तो पहले ये टेम्परेचर यूज किया जाता है। इनफैक्ट अभी भी ये टेम्परेचर बहुत से लोग यूज करते हैं क्योंकि वो इसको ज्यादा रिलायबल मानते हैं देन डिजिटल थर्मोमीटर। इनफैक्ट मैंने भी बचपन में मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज किया गया है। सिंस मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक होती है, अगर थर्मोमीटर टूटता है तो वो फैल जाती है। दैट इज वेरी टॉक्सिक, वेरी हार्मफुल। तो इसीलिए क्या किया गया, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, इसका एक दूसरा वर्जन निकाला गया डिजिटल थर्मोमीटर। उसमें कोई रिस्क नहीं होता, वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। तो बेसिकली अब उसको लोग यूज करने लगे हैं। अब एक और थर्मोमीटर की बात करते हैं दोस्तों। अभी आपको अगर आइडिया हो, क्या हुआ कोविड-19 के टाइम पे हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को फीवर आता था तो हम सोचते थे इसको कोविड है एंड हम इसको टच नहीं कर सकते थे। पर अगर टच नहीं कर सकते थे तो हम इसको इसके फीवर को कैसे मेजर करेंगे? बिकॉज थर्मोमीटर तो हम हमेशा मुंह में रख के ही अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे हम दूसरे थर्मोमीटर का यूज करते थे, जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। इसका बेसिकली नाम होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। आपकी बॉडी के सामने, आपके फोरहेड पे, आपके फेस के सामने इसको लगाया जाता है। रेज निकलती हैं और वो आपकी बॉडी को सेंस करती हैं, उसके टेम्परेचर को सेंस करती हैं और वो आपका टेम्परेचर शो करती हैं। तो बेसिकली कोई रिस्क ना हो टचिंग का, इसीलिए इस थर्मोमीटर का यूज किया गया कोविड-19 के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि डिजिटल थर्मोमीटर की जगह इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज किया गया ड्यूरिंग कोविड-19, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हम मापते कैसे हैं, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज होती है। प्रॉपर से टिप को वॉश करिए थर्मोमीटर की, खुद के भी हैंड वॉश करिए। फिर इस टिप को क्या करिए कि टंग के नीचे लगाइए एंड लगाए रहिए, क्योंकि जो डिजिटल थर्मामीटर होता है वो अपने आप ही बीप कर देगा जब वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपर मेजर कर लेता है या फिर फ्लैश लाइट कर देता है। फिर आप उस तरीके से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को देख सकते हैं कि वो ज्यादा है या कम है या क्या चीज है। प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए हमें बेसिकली।
अपने थर्मोमीटर को संभाल कर रखना चाहिए, प्रॉपर वॉश करके रखना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के मुंह में लगता रहता है, तो दैट इज वेरी हार्मफुल अगर आप उसको ऐसे ही रख देते हैं विदाउट क्लीनिंग। तो प्रॉपर तरीके से और टिप से ही उसको होल्ड करना चाहिए, सॉरी टिप से होल्ड नहीं करना चाहिए उसको, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बेसिकली पूछे भी जाते हैं और ऐसा लोग सोचते भी हैं कि क्या ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली हायर होता है अडल्ट से, या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली कोल्डर होता है देन अडल्ट। तो बेसिकली ऐसा होता है, छोटे बच्चों का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा हायर होता है अडल्ट की बॉडी से, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है अडल्ट से। एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर माना जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा यही टेम्परेचर रहेगा, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, इसीलिए हम इसको मानकर चलते हैं कि हाँ कॉमनली यही टेम्परेचर रहता है, अगर आप ओके हैं फाइन है तो। अब बेसिकली दोस्तों अगर बात की जाए कि अगर टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन का 35 डिग्री से कम है या फिर 42 डिग्री से ज्यादा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब आपको फीवर है या आपका फीवर लो है ऐसा माना जाता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं उनका स्लाइटली 0.5 या 1 डिग्री से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अगर किसी का भी 35 से ज्यादा कम हो रहा है या 42 से ज्यादा हो रहा है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं माना जाता। एक और स्केल होती है टेम्परेचर को मेजर करने की, दैट इज फॉरेनहाइट स्केल। बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री फॉरेनहाइट में नापते हैं और इसको डिनोट करते हैं डिग्री एफ से। हम सेल्सियस को डिनोट करते हैं डिग्री सी से एंड फॉरेनहाइट को डिनोट करते हैं डिग्री एफ से। बेसिकली 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 98.6 फॉरेनहाइट। अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी थर्मोमीटर में 98.6 फॉरेनहाइट बोल दिया जाए तो आप समझिएगा आपका फीवर नॉर्मल है, क्योंकि 98.6 फॉरेनहाइट मींस 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर होता है। एक और होता है बेसिकली स्केल जो नापने का होता है, वो होता है केल्विन स्केल। हम बेसिकली केल्विन स्केल के थ्रू भी टेम्परेचर को नापते हैं और इसको डिनोट करते हैं के से। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गया हो कि क्या बोल रहा है ये चैप्टर। सिर्फ मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है, बॉडी के हॉटनेस कोल्डनेस के बारे में बात कर रहा है, बच्चे का टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है, बूढ़े लोगों का टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, या टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं वो कौन कौन सी है, मेजरिंग स्केल्स क्या क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है, फॉरेनहाइट है, केल्विन है, इसके बारे में। एंड कोविड के टाइम पे हमने क्या क्या कौन सा थर्मोमीटर यूज किया था बेसिकली, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके आगे ही चलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग हम इसको रिवाइज करते हुए करेंगे ताकि आपका टच ना छूटे उससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, कुछ भी डाउट लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।